एवरीवन, वेलकम टू राजपाल एकेडमी। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इस साल का यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन अब आ चुका है। द नोटिफिकेशन इज आउट नाउ फॉर 2025। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इस बार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 979 वैकेंसीज आर देयर। यूजुअली 1000 होती है। 2-3 सालों से हम यही ट्रेंड देख रहे हैं, बट दिस टाइम इट्स 979 वैकेंसीज। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में हम। सो कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन। सो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हमें देखनी होगी। आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये रही वेबसाइट। यू हैव टू रजिस्टर हियर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो आपकी लाइफ टाइम चलेगा। और अगर आपने रजिस्टर कर दिया है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ फिल करना रहेगा इस फॉर्म का, और आपको ई एडमिट कार्ड भी उसके लिए बिफोर द एग्जाम आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए, तो चेंज इन ओटीआर प्रोफाइल डेटा शेल बी अवेलेबल टिल द एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो फ्रॉम हिज हर फर्स्ट फाइनल एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। तो जब ये एग्जाम के फॉर्म्स फिल करने बंद हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एडिशनल 7 days मिलेंगे। जब दिस विंडो विल रिमेन ओपन फॉर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेम, दैट इज 12/2/2025 टू 18/2/2025। मतलब 18 को क्लोज हो जाएगा। ओके, लास्ट डेट है 18। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन फॉर द सेम। आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्टेंट फॉर एप्लीकेशन इज 11th February till 6 PM। ओके, और आपको ई एडमिट कार्ड लास्ट वर्किंग डे पे मिल जाएगा। ओके, देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स। ओके, और ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल आपको मिलेगा कब? द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 days दैट from next day of the examination date to 6 PM to this of the 7th date is fixed for candidate to make representation of the commission on the question asked in the paper of examination। आप समझ गए? तो आपको 7 days एग्जाम के बाद मिलेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेड पोर्टल पर, जो जिसकी लिंक आपको दे दी गई है इसी में। देन मोबाइल फोन बैन है और आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सारे बैन है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ्स व्हाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फोटो आपको कैसा करना है? तो फोटो में जो आपका फोटो रहेगा, मीन्स योर फेस शुड कवर 3/4 स्पेस, 3/4 ऑफ स्पेस, एंड यहाँ पे आपका नेम और जिस डेट पे आपने फोटो क्लिक करवाया है वो वाली डेट आपको फिल करनी है। दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड। आपका नाम दिखना चाहिए और डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन। फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 स्पेस, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यही फोटो मेक श्योर, क्योंकि ये यही फोटो रहेगा। आप वैसे ही अगर बियर्ड है तो बियर्ड, स्पेक्स है तो स्पेक्स वैसे ही रहना है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में भी उसी अपीयरेंस में जाना है, मेंस टू एन इंटरव्यू। ओके, सो मेंटेन दैट अपीयरेंस। जो आपका मतलब फिर मत बोलना कि पहले बियर्ड थी अब नहीं थी, ये सब नहीं चलेगा। आपको वही अपीयरेंस में जाना पड़ेगा। ओके, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपकी है 25 मई 2025। और आपकी लास्ट डेट कौन सी है फॉर्म फिल करने की? 12 फेब प्लस 18 फेब तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ओके, और ये सारी वेरियस सर्विसेज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं वैकेंसी कितनी है। 979 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें से 38 वैकेंसी है रिजर्व्ड पर्सन के लिए विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरीज। 12 वैकेंसी है ब्लाइंडनेस और लो विजन कैंडिडेट्स के लिए। 7 वैकेंसी है डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। 10 वैकेंसी है लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज के लिए। और 9 वैकेंसी है मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम अमंग्स पर्सन अंडर द क्ल्यू ए टू सी। ये सारे क्ल्यूज में से किसी में भी आते हैं तो, या फिर इससे मतलब उनसे ज़्यादा है, सब हो रहा मतलब इंक्लूडेड है, तो उसमें भी आएगा। द रिजर्वेशन विल बी मेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर द न्यू पॉलिसीज एंड नोटिफिकेशन। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ देन तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हुआ देन टू यूपीएससी आपको रिकमेंड करेंगी दूसरी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए विथ योर कंसर्न, और आपके जो मार्क्स एंड ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन दे विल प्रोवाइड टू whomsoever रिक्वायर्स एन एम्प्लॉय एज अ पर्सन फॉर देयर जॉब। आपको गवर्नमेंट में आपको रिकमेंड किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ की है यूपीएससी ने। देन ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, यू कैन चेक दैट आउट। नाउ सेंटर्स देख लीजिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सारे सेंटर्स, इसमें से आपको एक सेंटर चूज करना होगा और
जो फर्स्ट वैकेंसीज जहाँ तक फुल ना होता वहाँ तक आपको आपकी पसंद का सेंटर मिल जाएगा। टोटल 80 सेंटर्स एज यू कैन सी। एंड मेंस के लिए भी हम सेंटर्स देख लेते हैं। ये रिड्यूस होकर 24 हो गए हैं सेंटर्स। आपको फर्स्ट अगर आप कर लेंगे और वैकेंसी फुल नहीं होगी तो आपको फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट सेंटर मिलेंगे एक्सेप्ट चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता एंड नागपुर। ओके। और यूपीएससी के पास राइट्स है कि वो आपका सेंटर चेंज कर सकते हैं अगर उनको कुछ गलत या ऐसा लगा तो। नाउ प्लान फॉर एग्जामिनेशन एज यू नो पहले प्रीलिम्स होता है, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। ओके, इट्स टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशन for Indian Administrative Service and IFS, Indian Forest Service and IPS, Indian Police Service, candidate must be the citizen of India। और दूसरी सर्विस के लिए आप इंडियन, नेपाली, भूटान के या टिबेटियन रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गए हो वो। और एज लिमिट इस साल आपकी क्या है? born not earlier than 2nd August of 1993 and not later than 1st August of 2024। ओके, तो ये आपकी एज लिमिट है, क्लियरली कह दिया है कि 21 और 32 के बीच में होने चाहिए आप। ओके, नाउ अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से है तो आपको +5 इयर्स एडिशनल मिल रहे हैं, 32 + 5 इयर्स। ओके, मैक्सिमम 3 इयर्स मिल रहे हैं अगर आप ओबीसी से आते हैं। आपको मैक्सिमम 3 इयर्स मिल रहे हैं अगर आप डिफेंस सर्विस पर्सनल है, और 5 इयर्स आपको ग्रांट किए जाते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन है, इंक्लूडिंग कमिश्नरेट ऑफिसर्स एंड इमरजेंसी कमिश्नरेट ऑफिसर्स, शॉर्ट टर्म सर्विस कमिश्नरेट ऑफिसर्स। मैक्सिमम आपको 5 इयर्स दिए जाएंगे इफ आप ईओएस और एसएससीओएस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। ओके, और 10 years extra for PWBD, person with benchmark disability। These are the facilities given by them। और आपकी जो ईयर्स है वो प्राइमरली आपकी बोर्ड की जो मार्कशीट होगी वो ही उसका मेन सोर्स होगा उसको जानने का, देखने का कि आपकी ईयर कितने हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट कि उसमें जो लिखा है, जो आपका नाम, जो आपके ईयर्स, दैट शुड बी प्रॉपर इनफ। ओके, सेइंग ऑल दैट ओनली। नाउ नेक्स्ट, जो नॉर्मल मतलब कितने अटेम्प्ट्स हमें दिए जाते हैं, जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए तो 6 अटेम्प्ट्स आर देयर। नाउ फॉर एससीज एंड एसटीज आपको है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट्स एंड पीडब्ल्यूबीडी को 9 अटेम्प्ट्स। ओके, देन रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपको आईएएस सर्विस कैडर या फिर आईएफएस मिल चुका है पहले की एग्जाम से और आप कंटिन्यूस मेंबर है सर्विस के, तो आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम को देने के। इससे बड़ी आपको क्या और पोस्ट चाहिए, तो आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। और कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एज पर द गाइडलाइंस इन अपेंडिक्स 3 ऑफ रूल्स फॉर एग्जामिनेशन। ओके, देन फीमेल, एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के सिवाय के जो उससे बाहर आते हैं उन सबको 100 रुपीज पे करने होते हैं एज फीस। हाउ टू अप्लाई, आप ऑनलाइन यूपीएससी के पोर्टल पे ओटीआर में से अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और अगर आपकी प्रोफाइल है तो डायरेक्ट आपको एग्जाम का फॉर्म फिल करना रहेगा, वरना आपको ओटीआर प्रोफाइल बनानी रहेगी जो आपकी लाइफ टाइम के लिए वही प्रोफाइल रहेगी। ओके, और ये ओपन रहेगी 12th टू 18th फॉर एनी चेंजेस। अगर आपने गलती से कुछ गलत फिल कर दिया बट उसकी आपको नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। ओके, ट्राई योर बेस्ट कि आप बहुत ही ध्यान से अच्छी तरीके से इसे फिल करें। दिस और आर द अदर इन्फॉर्मेशन जो यूजुअली सबको पता ही होती है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रेफरिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट मी जस्ट फाइंड व्हाट आई वांट टू से यू दैट वन। ये आपके प्रीलिम्स के पेपर होंगे, लेट मी शो यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, जीएस एंड सीसेट। उसके हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, प्लीज़ डू रिफर टू दैट वीडियोस आल्सो फॉर फर्दर क्लैरिटी। मैं आपको फिर भी उसमें बता दे रही हूँ, ये 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। दिस इज क्वालिफाइंग, दिस इज मेरिट बेस्ड, 200 मार्क्स के होते हैं पेपर और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और जीएस पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच इज सीसेट इज क्वालिफाइंग पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%, मतलब 66 to 67 मार्क्स आपको लाने होंगे पास करने के लिए। और अगर आप सीसेट में पास हुए तो ही आपका जीएस का पेपर चेक होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, और डिटेल सिलेबस आपको पार्ट ए के सेक्शन 3 में दिया गया है। और उसके लिए अगर आपको सिलेबस समझना है तो यू कैन रिफर टू माई वीडियोज़। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सिलेबस करके, so you can refer to that। and till now
If you are there with me, join me. Thank you for watching. And work hard and dream big for your future. Thank you. Thank you, everyone. Please like, do, share, and subscribe. Jai Hind.